आज हम लोग इसका लैटेंट हीट वाला डिस्कस कर लेने के बाद अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है इसका कि व्हाई स्टीम कॉजेज मोर बर्न देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उसको केल्विन में अगर चेंज करना होगा तो 273 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जैसे कि स्टीम है और एक है वाटर है, दोनों जब वाटर जब स्टीम में चेंज होता है, वेपर में जब चेंज होता है उस टाइम में टेम्परेचर उसका 100 डिग्री ही रहता है। ठीक है, टेम्परेचर हम जानते हैं कि जिस टाइम स्टेट का चेंज होता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि उस टाइम में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो स्टीम और वाटर दोनों के दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन स्टीम जो है वो वाटर से ज्यादा बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ज्यादा वो जलाने का काम कर सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या है तो देखते हैं कि जब वाटर से जब स्टीम में जब चेंज होता है, वाटर से स्टीम में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है, उसको हम लोगों को हीट सप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो वाटर को जब स्टीम में जो चेंज होता है उसके लिए उसको हमको हीट जो है वो हम लोग सप्लाई करते हैं। तो वो हीट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है स्टीम में। ठीक है, वो सारा का सारा हीट जो होगा वो स्टीम में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा हीट एनर्जी स्टीम का वाटर से ज्यादा होता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या हो जाता है कि स्टीम वाटर से ज्यादा बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, जबकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, क्योंकि वाटर से स्टीम में चेंज होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए हम लोगों को हीट देना पड़ता है, और वो हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्टीम में। तो वो हीट चला गया, स्टीम में ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से स्टीम का हीट एनर्जी जो इसकी हीट एनर्जी वाटर से थोड़ा ज्यादा है, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, वैसे ही ये दूसरे वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं। आइस है और वाटर है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है या फिर 273 केल्विन। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 273 तो दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री ही है, लेकिन आइस जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा वाटर के कंपैरिजन में। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आइस जो होता है उसको हम वाटर में जब हमको चेंज करना होगा तो इसको हमको हीट देना होगा, इसको हीट जो है वो लेना होगा। तो वो हीट कहाँ चला जाता है, कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वाटर में। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाता है, जो भी हीट इसको मिला वो हीट ट्रांसफर हो जाता है वाटर में, जिसकी वजह से वाटर की हीट एनर्जी जो है वो आइस से थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आइस वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा है, जबकि दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जिसकी वजह से जो है इसमें कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ये दोनों क्वेश्चन का है। अब इसके बाद जो है इसमें एक टॉपिक आता है इवैपोरेशन के बारे में, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। अब इसके बाद इसमें देखना है कि इवैपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवैपोरेशन डिपेंड। तो रेट ऑफ इवैपोरेशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो रेट ऑफ इवैपोरेशन मतलब इवैपोरेशन का रेट जो है, इवैपोरेशन कितनी तेजी से होगा, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो एक पहला फैक्टर है जो होता है वो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है उस पर डिपेंड करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जिसका इवैपोरेशन हो रहा है उसका सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवैपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक भीगा हुआ कपड़े को हम लोग जब ऐसे मोड़ के जब रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन इसी को हम लोग फैला के जब रखते हैं तो जब उसको हम लोग पसारते हैं, जब तार पे डालते हैं तो उसको हम लोग फैला के डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जल्दी सूख जाता है। क्योंकि फैला के जो है वो डाल देने से उसको क्या हो जाता है, पूरा फैला के उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ इवैपोरेशन फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से यानी हम तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवैपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ही ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही तेज रेट ऑफ इवैपोरेशन, जितना ही कम सरफेस एरिया उतना ही कम रेट ऑफ इवैपोरेशन होगा। इसके बाद जो दूसरा जो फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही रिलेशन है। जितना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवैपोरेशन होगा, जितना ही कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम रेट ऑफ इवैपोरेशन होगा। जैसे कि
अगर हम जानते हैं कि गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है ठंड के कंपैरिजन में, तो गर्मी के टाइम में कपड़ा जो होता है वो जल्दी सूखता है ठंड के कंपैरिजन में। गर्मी के टाइम में अगर उसको 1 घंटा अगर 2 घंटा का लगेगा, तो ठंड के टाइम में हो सकता है उसको 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है। तो जितना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर जो आता है वो हो जाता है विंड स्पीड। विंड स्पीड जो होता है इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ग्रेटर इज द विंड स्पीड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेसर इज द विंड स्पीड लेसर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड जितनी ही ज्यादा है उतना ही तेज रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई कपड़ा है अगर भीगा हुआ है, अगर उसको हमको सुखाना है तो हम कभी पंखे के या फिर कूलर के सामने ला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, कम स्पीड में रखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा स्पीड में अगर उसको रखेंगे तो वो कम टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो स्पीड जितना ही ज्यादा है रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। विंड स्पीड के बाद आ जाता है एक लास्ट फैक्टर जो है इसमें, विंड स्पीड के बाद एक और फैक्टर आ जाता है लास्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है उस पर कैसे डिपेंड करता है, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी जितना, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। किसी एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्चर मौजूद है वही है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है। मॉइस्चर जब ज्यादा होगा तो वैसे केस में वो एटमॉस्फेयर जो है वो उससे ज्यादा मॉइस्चर नहीं ले सकता। तो मॉइस्चर जब नहीं ले सकता है तो वैसे केस में इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। ह्यूमिडिटी जितनी ही कम है रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। यानी ड्राई कंडीशन जब होगा तो इवेपोरेशन तेज होगा, जब वेट कंडीशन जब होगा तो इवेपोरेशन जो होगा वो स्लो होगा। तो इन तीनों में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और इस ह्यूमिडिटी वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इन चारों फैक्टर्स पे इस तरह से जो होता है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं और इसके बाद वाला जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइट